Hello, dear students. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to ICT Classroom. Today, we will continue our chapter 4th, Rat Trap. जैसे मैंने पहले बताया था कि Rat Trap, आप लोग जो हैं इस वर्ड से जो है फैमिलियर हैं कि सबके किसी के घर में होगा भी, चूहेदानी होगी। जैसे मैंने बताया था कि किसी के यहाँ जो अलग अलग टाइप की होती है, कोई वायर की बनी होती है, कोई लकड़ी की भी होती है, जिसमें जो है हम क्या लगा देते हैं, ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड लगाते हैं या फ्लैश लगाते हैं, तो जिससे चूहा जो है लालच में खाने आता है और क्या हो जाता है, फंस जाता है, उसमें ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ पे जो है जो एक रेड ट्रैप मैन है, वो किस तरह से जो है क्या बेचता था, चूहेदानी बेचता था और बहुत ज्यादा गरीब था, और जो उसका बिजनेस था इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल, और इसके लिए जो है उसे क्या करनी पड़ती थी, छोटी मोटी चोरी। किसमें इन्वॉल्व हो गया था, इन्वॉल्व इन द थीवरी, छोटी मोटी पैटी थीवरी करता था, छोटी मोटी चोरियां करता था। और किस तरह से एक दिन जो है घूमता, जब वो घूम रहा था, वॉन्डरिंग कर रहा था, तो उसे क्या, क्योंकि उसका क्या था, वो एक होमलेस पर्सन था, कोई घर नहीं था, इतना गरीब था वो, कपड़े भी क्या थे उसके फटे हुए थे। और किस तरह से वो जो है एक दिन घूम रहा था, तो एक आइडिया उसके स्ट्रक आया, जब उसने अपने रैट ट्रैप्स देखे, तो क्या देखा, क्या विचार आया उसके कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, एक बिग रैट ट्रैप है, ये क्या है, चूहेदानी की तरह है। और जिस तरह से लोगों को जो है लालच देता है, रिचनेस का, शेल्टर का, फूड का, और किस तरह से इंसान जो है उसमें क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो उसको जो है ये आइडिया आता है, और वो ये सोचते सोचते, और एक शाम को जो है किस तरह से जो है वो एक क्रॉफ्टर के घर में नॉक करता है फॉर शेल्टर। क्योंकि कोई भी है ना, फटे हुए कपड़े हैं, दाढ़ी बड़ी हुई, उसके बेड भी बड़ी हुई थी, और आंखें धसी हुई थी, और चीक्स भी शंकन थे, धसे हुए थे, तो कोई भी उसको जो है घर में शेल्टर नहीं देता है। तो शाम हो गई थी, तो किस तरह से वो जो है एक क्रॉफ्टर के घर में जाता है। अब क्या उसने उसको शेल्टर दिया या नहीं दिया, इसको हम जो है चैप्टर के थ्रू जो है पढ़ते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। अब जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो है जिस तरह से जो हमारा जो वर्ल्ड है, किसके कंपैरिजन करा था, रैट ट्रैप से। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, सर्कलिंग अराउंड द बेड वन डार्क इवनिंग, कि एक शाम को था। अब जैसे सर्दियों में होता है ना, आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि जल्दी से क्या हो जाता है, अंधेरा होने लगता है, ब्लू डार्क। तो सिमिलरली यहाँ पे भी विंटर थी, और जो है वन डार्क इवनिंग, जैसे शाम को अंधेरा हो जाता है, तो शाम को जो क्या था, डार्क था। एज ही वॉज ट्रेवलिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door. knock माने खटखटाना, और उसने क्या करा, एक जो है कॉटेज था, कहाँ पे था कॉटेज, रोड साइड में था, और वहां पे जो है वो जो है डीप स्टेप लेता हुआ जो है वहां पे जाता है। ट्रस्ट माने टू वॉक विथ हैवी स्टेप्स, टू वॉक विथ हैवी स्टेप्स। तो उसे लग रहा था बताइए कोई उसको जो है शेल्टर देगा या नहीं देगा, और वो जो है होता है ना, थका हारा जैसे इंसान जाता है, उसको बोलते हैं ट्रजिंग। तो वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। और रोड साइड के बगल में ही जो था एक कॉटेज था, वहां उसने नॉक करा, नॉक ऑन द डोर। किस लिए करा नॉक ऑन द डोर, टू आस्क द शेल्टर फॉर द नाइट। रात को जो है उसने कहा कि अब रात हो गई है, क्योंकि वो होमलेस पर्सन था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो उसने जो है शेल्टर के लिए जो है उसको दरवाजे को क्या करा, नॉक। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस। अब क्योंकि हमेशा क्या होता था कि जब भी वो कहीं जाता था तो लोग उसे क्या करते थे, भगा देते थे। और सोर फेसेस में बैड टेम्पर्ड, तो लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस बैड टेम्पर्ड विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जैसे हमेशा उसके साथ होता था कि जो क्या होते थे, बैड टेम्पर्ड लोग होते थे, उसे जो है हमेशा भगा देते थे। जैसे अभी मैंने बताया, द ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। परंतु उस कॉटेज का जो ऑनर था वो कैसा था, ओल्ड मैन था, उसकी वाइफ नहीं थी और बच्चे नहीं थे। अब जब वाइफ और बच्चे नहीं थे तो उसके पास कौन था, कोई भी नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था। तो यहाँ पे जो है जिस तरह से उसको विश्वास नहीं था कि कोई मुझको इस तरह से वेलकम करेगा, तो यहाँ पे ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी
बहुत खुश हुआ टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, की अकेलापन, क्योंकि अकेला इंसान रहता है और किसी को देख के वो बहुत खुश हुआ कि इतने समय बाद चलो कोई तो आया है जिससे मैं आई कैन टॉक। तो वो जो है बहुत खुश हुआ टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। इमीडिएटली अब उसने जो है तुरंत क्या करा, ही पुट द पॉट ऑन द फायर। अब वो इतना खुश हुआ क्योंकि अकेला रहता था, और होता ही है ना कि जब कभी कोई अकेला होता है तो महसूस करता है, तो एक्सपीरियंस करा करो, घर में अगर अकेले रहते हो तो कितना बोर होते हैं। तो वो काफी समय से जो है, एक दिन तो चल जाता है, 2 दिन चल जाता है, बट लॉन्ग टाइम तक नहीं लगता। तो वो जो है अकेला रह रहा था वहां पे। तो उसने क्या करा, इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज ऑन द फायर। उसने आग के ऊपर क्या रखा, पॉरिज, दलिया रखा, एंड गेव हिम supper. Supper means last meal of the day, dinner. Supper means last meal of the day. Then he carved off such a big slice. और फिर उसने क्या करा, एक टुकड़ा कहां से निकाला, ऑफ हिज, फ्रॉम हिज टोबैको, तंबाकू का एक टुकड़ा जो है उसने निकाला, रोल, दैट इट वाज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। और उसने कहा ये हम दोनों के पाइप के लिए जो है सफिशिएंट है टोबैको। तो क्या क्या ऑफर करा, पहले पॉलिश करा उसने, और सेकंड क्या करा, टोबैको। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। फिर उसने क्या करा, अब अकेला रहता था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई खेलने वाला नहीं था उसके साथ। तो उसने क्या करा, फाइनली जब उसने उसको पॉलिश दे दिया, ऑफर कर दिया, टोबैको दे दिया, तो उसके बाद उसने क्या करा, एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स निकाले और प्लेड मिजोलस। मिजोलस एक स्वीडन में जो है गेम खेलते हैं, मिजोलस, with his guests until bed time। जब तक वो सोने के लिए नहीं गए तब तक वो जो है क्या खेलते रहे, मेजोलस गेम खेलते रहे। कौन कौन खेलते रहे, जो पैडलर था, और कौन, क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर कहते हैं छोटा जमींदार होते हैं ना, उनको बोलते हैं, जिनके छोटे फार्म हाउस होते हैं। अब जो है यहाँ पे ही टोल्ड हिज, अब उसने क्या करा, जिस तरह से उसने बताया था, नाउ कम टू द, अब यहाँ पे जो है एक कॉटेज, जैसे यहाँ पे बताया कि कॉटेज था, रोड साइड में था, तो यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू जो है बताने की कोशिश करिए कि कॉटेज है और किस तरह से वो नॉक करता है, और वहां का जो मालिक होता है, क्रॉफ्टर होता है, वो किस तरह से उसको क्या ऑफर करता है, पॉरिज एंड टोबैको। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो पहले पढ़ा था उसी का जो है यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। डिराइव्स ग्रेट प्लेजर थिंकिंग अबाउट द सोरफुल plight of other people. The world has never been kind to him. It's payback time to think ill of others. The thought both rich and people are in a trap. चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब जो चाहते हैं कि हम जो है आगे बढ़े, इस लालच से जो है वो जो है उसमें ट्रैप हो जाते हैं। द रिच आर आफ्टर नेम, फेम, मनी एक्सेट्रा। ओल्ड क्रॉफ्टर ओनली विदाउट, उसकी क्या थी, विदाउट वाइफ, कोई बच्चे नहीं थे और वाइफ नहीं थी। Gives warm welcome to paddler one evening, was happy to get someone to talk, plays Majolus, a Swedish card game. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस स्टैंडा। यहाँ पे बताया कि किस तरह से वर्ल्ड की जो है तुलना किससे करी है, रेड ट्रैप से करी है। तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू जो है बताने की कोशिश करिए, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए रेड ट्रैप with temptations like riches and joys, shelter and food, heat and clothing, the world or rat trap। क्यों बोला कि वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप, क्योंकि ये क्या है, कुछ नहीं है, एक रैट ट्रैप है जहां पे रिचेस है, जॉयज है, शेल्टर है और फूड है। तो यहाँ पे पूरा वर्ल्ड दिखाया गया है, और इसका कंपैरिजन किससे करा है, रैट ट्रैप से। अब जो द ओल्ड मैन वॉज जस्ट जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस। अब जो है एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब जो है वो इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो उसको जो है पूरी अपना बताने लगा कि जब मेरे जो है किसके दिन थे, प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, जब अच्छे दिन थे, रिचनेस था, प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस की, जब मेरे बहुत अच्छे दिन थे। यहाँ कहने का मतलब है कि मेरे जब क्या थे, अच्छे दिन थे। हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रैमजोस आयरन मिल, कि वहां पे जो मेरा जो मालिक थे रैमजोस आयरन मिल्स, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वहां पे जो है एक जमीन का टुकड़ा था, पीस ऑफ लैंड, और वहां पे जो है हम काम करते थे, रैमजोस आयरन मिल।
आयरन वर्क्स. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू. अब जब मैं वहां पे काम करता था तो मैं जो है प्रॉस्पेरिटी, मतलब काफी पैसा था मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं थी. कौन बता रहा है? ओल्ड मैन. किसको बता रहा है? ओल्ड मैन सेड टू द पैडलर. पैडलर को बता रहा है. क्या बता रहा है? कि जब मेरी प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, जब मैं रेमजो आयरन मिल के पास जो है एक लैंड में जो है वर्क करता था, अब क्या है उसकी पोजीशन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर. अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, उतने हमारे अंदर क्या होती है, स्ट्रेंथ नहीं होती है, वर्क नहीं कर पाते. तो वो कह रहे कि जब तब मैं काम कर सकता था, परंतु अब क्या है, ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, कि अब मैं जो है मजदूरी नहीं कर सकता. इट वॉज हिज काउ. और अब मैंने जो है अपने सपोर्ट के लिए, अपने जीवन को जो है चलाने के लिए, मैंने अपने पास क्या रखी है? एक काउ. सपोर्टेड हिम, जो मुझे सपोर्ट करती है. यस दैट बॉसी. बॉसी का मतलब यहाँ पे क्या है? काउ. वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि जो मेरी बॉसी है, काउ जो है, यहाँ पे बॉसी किसको बोला है? काउ के लिए यूज हुआ है. कि वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, की वो क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी. और जो वो मिल्क देती है उससे क्या करता है वो? क्रीमरी, क्रीम निकालता है एवरी डे. ठीक है, क्रीमरी एवरी डे इन लास्ट मंथ. और ये जो है कहाँ पे दूध कहाँ बेचता है? कुड गिव मिल्क. किसको देता है? जहां पे क्रीम निकाली जाती है. जो मेरी गाय जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो उसने बोला. और वो क्या है? शी कुड गिव मिल्क, और जो वो दूध देती है फॉर द क्रीमरी. और वो वहां पे रोज जो है वहां पे दूध देता है जहां पे क्रीम निकाली जाती है. एंड लास्ट मंथ, अब इतना ज्यादा वो खुश था कि उसे ये नहीं पता था कि पेडलर ये आदमी जो है कौन है. और सिंपल सा वो सारा जो अपना बताने लगा कि किस तरह से मेरी प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, और जब मैं ओल्ड हो गया तो किस तरह से एक काऊ जो है मेरे को सपोर्ट करती थी, और जो दूध है वो मैं कहाँ शॉप में देता था क्रीम निकालने के लिए रोज. और लास्ट मंथ में ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रॉनर इन पेमेंट. क्रॉनर जो है यूनिट है करेंसी की, कहाँ पे? स्वीडन में. ठीक है, क्रॉनर किसको बोलते हैं? किसकी करेंसी है? ये स्वीडन की है. तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है लास्ट मंथ के लास्ट में, कि मैं रोज जो है दूध कहाँ देता हूँ जहाँ क्रीम निकाली जाती है, और पेमेंट में मुझे क्या मिलता है? 30 क्रॉनर लास्ट मंथ में, एंड में. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस. अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था. इनक्रेडुलस माने नॉट बिलीविंग. इनक्रेडुलस मीन्स नॉट बिलीविंग, कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था. किस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था? फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट. अब जब जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर कौन था? पैडलर. ठीक है, जो अपने शेल्टर के लिए आया था, तो उसने, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप. अब ओल्ड मैन ने क्या करा? वो उठा एंड वेंट टू द विंडो. अब वो जो है खिड़की के पास गया. टुक डाउन अ लेदर पाउच. और वहां से जो है एक लेदर का पाउच निकाला उसने, विच हंग ऑन ए नेल. नेल माने खूटी. खूटी पे उसने जो है हंग करा हुआ था, उसको टांगा हुआ था इन द वेरी विंडो फ्रेम. विंडो फ्रेम में जो है खूटी पे जो है उसने उसको टांगा हुआ था. क्या टांगा हुआ था? लेदर पाउच. एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर बिल्स. अब उसने क्या करा? वहां से 3 रिंकल्ड माने मुड़े तोड़े से. ठीक है, और वो जो है वहां से उसने निकाले. दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट. अब गेस्ट कौन था? पैडलर. अब उसने पैडलर के आगे क्या निकाला? क्रॉनर. ठीक है, जैसे उसने बताया था 13 जो 10 क्रॉनर, 3 रिंकल 10 क्रॉनर. तो 3 रिंकल 10 10 10 3 तो 30 के पास से, और उसने अपने गेस्ट के पास रख दिया. नॉडिंगली, नॉडिंग मींस लाना, नोइंगली, एंड देन बैक. और फिर वापस से उसे किस में रखा? उस लाउंज में. ही पुट इट ऑन द, किस में रख दिया? इन लेदर पाउच. स्टफ देम बैक इनटू द पाउच. द नेक्स्ट डे, अब क्या हुआ नेक्स्ट डे? कि दोनों जो हैं द नेक्स्ट डे मैन गॉट अप इन गुड सीजन. अब दोनों जो हैं अच्छे मूड से जो हैं उठे. द क्रॉफ्टर हरी टू मिल्क हिज काउ. अब जो क्रॉफ्टर था, क्योंकि मॉर्निंग में दूध निकालना था, तो वो जो है जल्दी से निकल गया. एंड द अदर मैन प्रोबेबली जो है थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड. और जो दूसरा आदमी था, कौन था? वो पैडलर. उसने कहा मुझे बेड में नहीं रहना चाहिए,
When the head of the house had gotten up, कि जब जो है ऑनर जो है बिस्तर में नहीं लेटा रहना चाहिए, they left the cottage at the same time. अब जब क्योंकि ऑब्वियस है कि जो उसके यहाँ आया था जाना था, तो वो तो टाइम दोनों चले गए. The crofter locked the door. अब जो ऑनर था उस कॉटेज का, उसने क्या करा, लॉक द डोर लगा दिया. Put the key in his pocket. The man with the rat race said goodbye and thank you, and thereupon his own way. अब जो मैन था जिसके पास रैट से पैडलर था, बोला उसको गुड बाय. दोनों एक ही समय निकले थे, और उसने जो है जो पैडलर था उसने क्या बोला उसको, गुड बाय, थैंक यू बोला, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. तो किस तरह से जो है पैडलर जो है किस तरह से जो है क्या बेचता था, रैट ट्रैप्स को बेचता था. और फिर एक दिन जो है रात को शाम के समय क्या हुआ था, उसने नौकर आया था एक कॉटेज में, और जैसे उसको उम्मीद नहीं थी उसने इतना वार्म वेलकम करा जैसा मैंने अभी आपको बताया था. तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया ही टोल्ड हिज गेस्ट. अब क्योंकि वो जो ओल्ड मैन था इतना खुश हो गया था कि उसने सारी बातें जो है किसको बताई, पैडलर को बताई. तो उसने कहा कि ही टोल्ड हिज गेस्ट दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि मेरे जब अच्छे दिन थे, हिज मास्टर हैड ए स्मॉल फॉर्म, कि जो उसके मास्टर थे उसके पास क्या था, एक स्मॉल फॉर्म था. क्या नाम था उसका, रैम्जो आयरन वर्क्स. और वो जो है डे नाइट उसमें काम करते थे. He worked on the land, but now he was no longer able to do the labor. It was his cow which supported him. और वो क्या कहती है, she gave milk for the creamery every day. और रोज जो है वो दूध जो है क्रीमरी के लिए निकालते थे. Last month he had received 30 kroner. जैसे मैंने अभी बताया था कि 30 kroner in payment. The old man got up and went to the window. He took down a लेदर पाउच, और जिस तरह से उसने लेदर पाउच निकाला था और उसको जो है दिखाया था. एंड एट द सेम टाइम दे लेफ्ट द कॉटेज, एंड द पैडलर क्या बोला, सेड गुड बाय एंड थैंक यू टू हिम. और दोनों जो है अपने अपने रास्ते में चले गए. नाउ कम टू द, अब इसी के जो है मेन पॉइंट्स दे रखे हैं. Earlier was a crofter at Ramzo's Iron Works, जब उसके prosperity के days थे. A crofter is a farmer who has taken a small piece of land on rent, और उसके ने depended on a cow now. At present क्या स्थिति थी, उसके पास क्या थी, एक cow थी. Shares the secret of 30 kroner, और उसके पास जो 30 kroner थे वो किसके पास किससे शेयर करा था, उसने पैडलर से शेयर करा था. Received from creamery, leather pouch on a nail in window frame. Crofter was in a hurry to milk his cow. They left the cottage at the same time. Now come to the next slide. But half an hour later, अब क्योंकि वो पैडलर था, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि वो छोटी छोटी क्या करता था, थीवरी कर रहा था, ठीक है. तो यहाँ तो उसके मन में क्या आया, लालच आया. जब उसे 30 क्रोनर जो है वो ओल्ड मैन ने दिखाया, किस तरह से जो है बहुत ज्यादा खुश हो गया था. उसने 30 क्रोनर जो है किस तरह से दिखाया कि मुझे लास्ट पेमेंट में मिले क्रीमरी बेच के. तो अब जो ये पैडलर था ये क्या था, छोटी मोटी जो पैटी थीवरी, जैसे पहले मैंने बताया था कि पैटी थीवरी में छोटी मोटी चोरी कर. तो इसके मन में क्या आया, लालच आया. अब इसने क्या करा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे निकले थे घर से, एक दूसरे को बाय करा था और अपने अपने रास्ते चले गए थे. बट हाफ एन आवर लेटर, अब आधे घंटे बाद उसने कहा कि चलो ये तो जो है ओल्ड मैन कहाँ चला गया, दूध निकालने के लिए चला गया. उसने क्या करा, द रैट पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. वो तो चला गया बेचारा, जल्दी थी उसको दूध निकालने की, और ये वहां पे खड़ा रहा डोर के पास. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर. अब क्योंकि दरवाजे में तो ताला था तो वहां से तो वो जा नहीं सकता था. ही ओनली वेंट अप टू द विंडो. अब वो कहाँ गया, अब वहां से तो ताला तोड़ता तो ओल्ड मैन को शक हो जाता कि इसने जो है यहाँ से चोरी करी. तो वो कहाँ गया, ही वेंट टू द विंडो. वो कहाँ गया, विंडो के पास गया. स्मैश्ड मींस तोड़ा. विंडो पैन होते हैं ना, उसको जो है तोड़ा, स्मैश्ड करा. स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच. अब उसको पाउच पता था कहाँ रखा हुआ, उसने ओल्ड मैन ने कहाँ रखा हुआ था,
नेल लगी हुई थी कहाँ पे, विंडो पे, तो वो सीधा कहाँ गया, ही वेंट टू द विंडो एंड स्मैश्ड इट, या ब्रेक इट, जो भी है उसने तोड़ा उसे, और वहां से जो है वो पाउच को जो है उसने निकाला विद द 30 क्रॉनर, और उसके अंदर क्या थे, 30 क्रॉनर से जो उसने लास्ट मंथ में उसको पेमेंट मिली थी क्रॉफ्टर को। ही टुक द मनी, अब वो इतना क्लेवर था, उसने क्या करा, उस पाउच में से, लेदर पाउच में से क्या करा, 30 क्रॉनर निकाले और पाउच को क्या करा, एंड थ्रस्ट इट टू हिज ओन पॉकेट, और जो 30 क्रॉनर थे उनको तो अपनी जेब में रख दिया, एंड देन ही हंग, और खाली, then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. Back in its place means वही विंडो के पास जहां पे उस ओल्ड मैन ने रखा हुआ था वो पाउच, लेदर पाउच, उसने 30 क्रॉनर अपनी जेब में रखे और लेदर पाउच को वहां सेम प्लेस पे जो है उसने रख दिया उसको। अब क्यों रखा उसने उसी प्लेस में, पूरा पाउच क्यों नहीं ले गया, अब उसको ये था कि जल्दी से उसे शक ना हो और वो सोचे कि मेरे जो है 30 क्रॉनर किस में, लेदर पाउच में, और वहां से वो चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब उसे जो है बहुत खुश हो रहा था कि देखो मैंने क्या करा, कि उसको, कि बहुत खुश हो रहा था अपनी स्मार्टनेस पे। परंतु ये क्या उसकी स्मार्टनेस थी, नहीं, कि देखो हमें जिन ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में कि एक आदमी जो है तुम्हें वेलकम कर रहा है, सारे लोग तुम्हें रिफ्यूज करते थे, और जिस आदमी ने तुम्हें वेलकम करा, शेल्टर दिया, और तुमने वहीं पे जो है चोरी करी, तो इसका आगे उसको रिजल्ट मिलेगा। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी, जैसे ही वो पैसे लेके जो है इन हिज कंटिन्यू इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, और बहुत ज्यादा वो खुश हो रहा था अपनी स्मार्टनेस से, देखो कि मैंने जो है 30 कॉर्नर्स जो है चुरा लिए। ही रियलाइज, परंतु थोड़ी देर बाद, अब जब चोरी करी है और कहीं ना कहीं तो हमें लगता है ना कि एक आदमी तो हमें वेलकम कर रहा है और उसी के घर हम जो है चोरी कर रहे हैं, तो वो रियलाइज करता है ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू इन द, और उसको ये भी डर लग रहा था कि मैं पब्लिक हाईवे में जाऊंगा तो मे भी जो है मैं पकड़ा जाऊं। क्या क्या लग रहा था उसे, कि अगर मैं हाईवे से जाता हूं तो अगर ओल्ड मैन को पता चल गया कि मेरे 30 क्रॉनर चोरी हो गए तो हो सकता है वो मुझे पकड़ ले। तो उसने क्या करा, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, अब वो वहां से कहाँ टर्न हो गया, वुड्स। अब वुड्स क्या होते हैं, एक होता है फॉरेस्ट, बहुत बड़ा होता है, फॉरेस्ट से छोटा जो होता है वो उसको कहते हैं वुड्स। अब वो वहां पे एक छोटा सा जो है जंगल सा था जहाँ पेड़ थे बहुत सारे, उसने वो वाला रास्ता चुना, ठीक है, वुड्स की तरफ चल दिया, वो जंगल की तरफ चल दिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, अब पहले के जो शुरू के घंटे आज से, दिस कॉस्ट हिम नो डिफिकल्टी, अब उसे कोई परेशानी हुई थी। यहाँ पे मैंने ये पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है कि इसमें जो है ये रामजू जो है वो 30 क्रॉनर चोरी करे हुए हैं, इसका ये रेड ट्रैप जो है ले रखे हैं उसने बंच ऑफ, और वो जो है जंगल के बीच से जो है जा रहा है, उसने हाईवे नहीं लिया और कौन सा रास्ता पकड़ा, वुड का रास्ता पकड़ा। पहले आवर में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नो डिफिकल्टी। लेटर इन द डे, अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इट बिकेम वर्स, अब जो है उसका जो है रास्ता जो है भटकने लगा, वो उसको जो है कोई वे नहीं मिल रहा, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। अब वो जिस रास्ते से जाता है तो उसको एंड ही नहीं मिल रहा था फॉरेस्ट का, तो थोड़ा सा क्या हो गया, उसको कंफ्यूजिंग हो गया कि कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट है, which he had gotten into, और जिसमें वो जो है फंस गया है। He tried to be sure, और वो to walk in a definite direction, और वो कोशिश कर रहा था कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, but the path twisted back, और जो जिस रास्ते को वो सोच रहा था कि ये सही रास्ता है, वापस वो घूम के वहीं पे आ जा रहा था, twisted back and forth so strangely, और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो कि ये सही रास्ते में आ रहा हूँ, और फिर क्या हो रहा था, वो जंगल से घूम के फिर उसी रास्ते पे पहुंच जा रहा था। तो स्ट्रेंज में से उसे आश्चर्य हो रहा था। He walked and walked without coming to the end of the wood. अब वो जो चलता जा रहा था, चलता जा रहा, अब फॉरेस्ट के बीच में चल रहे थे, और क्या होता है कि पहले ही वो जो है बहुत कमजोर था क्योंकि बहुत ज्यादा गरीब था, और किस तरह से छोटी मोटी चोरी करके जो है अपना घर चला रहा था, और जब वो बहुत ज्यादा थक गया, क्योंकि अगर हम जंगल में जा रहे हैं, कुछ खाया नहीं पिया, ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग एट द एंड, और उसे कोई एंड ही नहीं मिल रहा था, वुड का, फॉरेस्ट का, जंगल का जो है एंड ही नहीं मिल रहा था, जहां से जाता फिर वहीं पहुंच जाता। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड,
अब उसने क्या रियलाइज करा, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और तब उसको रियलाइज हुआ कि वो तो जो है फॉरेस्ट के एक ही पार्ट में जो है घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, अब उसने क्या करा, अपने थॉट्स को क्या करा, रिकॉल करा। रिकॉर्ड माने रिकलेक्टेड, मतलब जो विचार आ रहे थे कि ये वर्ल्ड क्या है, एक रेड ट्रैप की तरह है, जैसे पहले भी उसने सोचा था, मेडिटेशन कर रहा था, तो उसने क्या, उसको क्या लगा कि ये जो है रिकॉल करे अपने थॉट्स को अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, और उसने फिर से कंपैरिजन किया कि रेड ट्रैप है, नाउ हिज ओन टर्न हेड कप, और अब उसे लगा कि अब जो है उसकी बारी आ गई है कि इस वर्ल्ड, रेड ट्रैप रूपी वर्ल्ड के बीच में जो है वो ट्रैप हो गया है। क्यों हो गया ट्रैप? क्योंकि उसने लालच कराया, अगर वो लालच नहीं करता तो उसमें फंसता नहीं, और आज इतना जो है, जिस तरह से वो जो है जिस जगह से चल रहा था उसी जगह जो है वो वापस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन अ गुड सीजन, द ओल्ड मैन वाज इन अ, कहा गया था, हरी इन मिल्क, क्योंकि हरी टू मिल्क हिज काउ, क्योंकि उसे दूध निकालना था। द अदर मैन ऑल्सो लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, द ओल्ड मैन लॉक द डोर, जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि कैसे लॉक करा है, लॉक द डोर, और की कहाँ रखी थी उसने, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर केम बैक अगेन, ही वेंट up to the window, कहाँ चला गया था वो, विंडो के पास गया था, and smashed a pan he stuck on his hand and got hold of that leather pouch. He took the money and thrust it into his pocket, then he hung the leather pouch very carefully back in the same place. और उसके बाद वो जो है कहाँ चला गया, in order to escape being caught, और अपने आप को बचाने के लिए कि मैं पकड़ा ना जाऊं, तो उसने कौन सा रास्ता लिया था, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल का रास्ता, बट इट प्रूव इट ए कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, और जिस तरह से उसको लग रहा था कि ये कंफ्यूजिंग है और बार बार वही लग रहा था, तो एट लास्ट ये रियलाइज दैट कि अब जो है उसका टर्न आ गया है कि वो जो है रेड ट्रैप रूपी वर्ल्ड में जो है वो फंस गया है। तो यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से वो जंगल में जा रहे हैं और बार बार एक ही पार्ट में घूमता घूमता अगेन ही केम बैक टू द सेम प्लेस। ये थोड़ा सा समराइज किया है, कम्स बैक, ब्रेक्स द विंडो पैन, कि किस तरह से वो विंडो पैन को ब्रेक करता है, स्टील 3 रिंकल्ड कॉर्नर, किस तरह से उसने तो उसको वार्म वेलकम दिया था, बट उसी ने उसी की जो है घर में चोरी कर दी थी एट क्रॉफ्टर्स कॉटेज। ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द रेड ट्रैप, अब क्योंकि रेड ट्रैप सेलर ने क्या करा था, उसके ट्रस्ट को क्या करा था, तोड़ दिया था, ब्रेक कर दिया था, ब्रीच मैंने ब्रेक। नो रिस्पेक्ट फॉर द क्रॉफ्टर्स ट्रस्ट, और उसने उसके विश्वास को और हॉस्पिटैलिटी जो उसने वेलकम करा था, वार्म वेलकम, उसको भी जो है उसने तोड़ दिया था। द पेडलर टेक्स द लेस ट्रोडन पाथ और जंगल, और उसने हाईवे का रास्ता नहीं लिया था, और कौन सा रास्ता लिया था, जंगल का रास्ता। ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, और फिर जब वो बार बार जो है एक ही रास्ते से घूम फिर के फिर वहीं पहुंच रहा था, तो उसने अपने थॉट्स को रिकॉल करा कि किस तरह से जो है आज उसका टर्न आ गया कि वो जो है लालच, अगर उसको जो है लालच नहीं आता, 30 क्रोनस का लालच नहीं आता, इसके बदले अगर वो ये सोचता कि किस तरह से उसने मेरे को जो है वार्म वेलकम करा है ओल्ड मैन को, अगर वो उसको ऑब्लाइज करता, तो वो शायद जो है वर्ल्ड रूपी जो है रैट ट्रैप में नहीं फंसता, परंतु ग्रीडीनेस जो है, उसका ग्रीड ने जो है उसको वहां पे रैट ट्रैप में कैद कर लिया। He had let himself be fooled by a bit. अब उसे लग रहा था कि वो अपने आप जो है लालच में आके क्या हुआ, had been caught, पकड़ा गया। The whole forest with its trunks and branches, its thickest and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison, कि उसे लग रहा था कि ये जो फॉरेस्ट है, जो रास्ता उसने अपनाया है, उसके जो है ट्रंक्स है, जो है तने हैं, ब्रांचेस है, टहनियां हैं, और घनी है, इतनी घनी जो है लॉग्स हैं, इन सब ने जो है उनको क्या है, एक प्रिजन, जिसको अभेद्य बोलते हैं ना, इनपेनिट्रेबल, माने जहां से निकला ना जा सके। ठीक है, तो वहां पे जो है वो क्या हो गया, दैट कैन नॉट बी एंटर्ड और पास थ्रू। इनपेनिट्रेबल का मतलब क्या होता है,
that cannot be entered or passed through. मतलब इतना घना जंगल था तो उसे लग रहा था कि वो जो है यहाँ पे जो है कहाँ पे इनपेनिट्रेबल प्रिजन में जो है फंस गया है, इस फॉरेस्ट रूपी प्रिजन में, जहां से ना निकल सकते हैं और ना पास हो सकते हैं, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और यहाँ से जो है कभी जो है क्या बचा नहीं जा सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और ये जो है दिसंबर का टाइम था, सर्दी, सबको पता है कि दिसंबर के महीने में कितनी जो है क्या होता है, ठंड होती है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडेड ओवर द फॉरेस्ट, और जो डार्कनेस था, अंधेरा जो तो, जैसे अभी मैंने प्रीवियसली आई टोल्ड यू कि कितना सर्दियों में क्या होता है जल्दी से अंधेरा हो जाता है, गर्मियों में क्या दिन 8 बज जाते हैं तब तक जो है उजाला रहता है, परंतु 5 बजते बजते क्या होता है अंधेरा। तो डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो है फॉरेस्ट के ऊपर जो है अंधेरा छाने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, अब उसे जो है डर लगने लगा, एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पायर। तो बच्चों आज हमने रेड ट्रैप चैप्टर पढ़ा है, और किस तरह से वो जो है वहां से चोरी करके निकलता है क्रॉफ्टर के घर से, क्रॉफ्टर के कॉटेज से, किस तरह से 30 क्रॉनर्स चोर के जब वो जाता है, कौन सा रास्ता चुना था उसने, फॉरेस्ट का, और वहीं पे जो है और तब रियलाइज करता है कि मैं आज जो हूँ सेम रेड ट्रैप में, वर्ल्ड रूपी रेड ट्रैप में मैं जो हूँ, आज मेरा टर्न आ गया और मैं इसमें फंस गया हूँ। तो हमें कभी भी जो है गलत काम नहीं करने चाहिए, और एक आदमी जो है हमें वार्म वेलकम दे रहा है और हमने उसी के यहाँ चोरी करी। तो इसी चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा लेंथी चैप्टर है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।